काशी का अपूर्ण तांत्रिक और वासना से भरी कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी साधना की वह 9वीं रात थी। युवा साधक अब एक भयावह रूप ले चुका था। उसका चेहरा अब एक भयावह डरावने चेहरे में बदल चुका था। अपने मल मूत्र में लिपटा वह साधक निरंतर मंत्र जप में लीन था। अचानक उस खंडहर में हवा का रुख बदलने लगा। एक कामोत्तेजक सुगंध पूरे वातावरण पर छा गई और एक अनोखी सुरलहरिया उस निर्जन स्थान को सम्मोहित करने लगी। उस साधक के कानों के पास एक फुसफुसाहट ने दस्तक दी और उसकी आंखें खुल गईं। सामने देखा तो एक अलौकिक सुंदरी नग्नता में भी भव्यता से भरी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उस सुंदरी के रूप को देखकर उसके भीतर दबी हुई वासना आग की तरह भड़क उठी। सुंदरी ने उसकी ओर देख एक प्रस्ताव रखा, उसके साथ संभोग का। साधक के मन में एक पल को उसके गुरु की चेतावनी गूंजी कि साधना के समय ऐसी इच्छाओं में नहीं बहना चाहिए, परंतु अगले ही पल उसकी अवचेतन वासना ने उसे जकड़ लिया। वह कुरूप साधक अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। वातावरण एक क्षण के लिए शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। फिर उस खंडहर में अचानक एक खनकदार भयावह हंसी गूंज उठी। सामने कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह कर्ण पिशाचिनी थी, जिसका भयावह स्वर किसी भी मानव के रोंगटे खड़े कर दे। यह कहानी है उस अधूरे युवा तांत्रिक की, जिसने अवसाद से उबरने के लिए कर्ण पिशाचिनी साधना का मार्ग चुना था। जैसे जैसे उसकी साधना गहराई, वैसे वैसे उसकी काम वासना भी उस पर हावी होती चली गई। कहते हैं वह युवक साधारण मनुष्य से नरपिशाच में बदलने लगा था और उसके क्रूरता के निशान 7 सन्यासियों की हत्या में दिखाई दिए। परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और थी, वह एकनिष्ठ प्रेम की देवी, जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए कर्ण पिशाचिनी जैसी भयानक शक्ति से भी टकराने का साहस किया। क्या वह इस राक्षसी शक्ति के आगे टिक पाई? क्या उसने अपने प्रेम को कर्ण पिशाचिनी के कहर से बचा लिया? इस रोमांचक कहानी में हम जानेंगे कैसे उस तांत्रिक की साधना ने उसे नरपिशाच बनाया, कैसे उसकी अधूरी इच्छाएं उसकी चेतना पर हावी हो गई, और कौन थी वह एकनिष्ठ प्रेम की देवी, जिसने अपने प्रेम की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो आइए आरंभ करते हैं इस रहस्यमयी और भयानक यात्रा का सफर। प्राचीन काल की बात है। बनारस के पास एक छोटा सा गांव था, सियावा। उस समय काशी अघोरियों, तांत्रिकों और विद्वानों की तपोभूमि मानी जाती थी। चंदौली के जंगलों में कई गुरुकुल भी सुचारू रूप से चल रहे थे। उसी सियावा में एक गरीब ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया गौरांग। गौरांग का अर्थ होता है गौर वर्ण का। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी कि रंग था उसका सांवला और चेहरे पर था एक अजीब सा भोलापन। एक कहावत है, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, वह इसी कहावत को चरितार्थ करता था। उसके नाम और रंग में कोई सटीक तालमेल ही नहीं था। गौरांग देखने में इतना कुरूप था कि छोटे बच्चे तक उसे देखकर डर जाते। लेकिन उसकी बुद्धि तीव्र थी। कविता और शास्त्र पढ़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब वह 5-6 साल का हुआ तो गांव की पाठशाला में पढ़ने लगा। वहां उसके जीवन में उपहास और तानों का प्रवेश हुआ। पहले उसने विरोध किया, पर फिर नियति मानकर सब सहता गया। समय बीतता गया और गौरांग भी किशोर से युवा हो गया। युवावस्था की भावनाएं भी जागृत होने लगी। वह अपने मित्रों की तरह किसी सुंदर लड़की से प्रेम करना चाहता था, लेकिन उस कुरूप और गरीब युवक पर कौन रीझता। एक दिन उसे अपने बगल के गांव की एक सुंदर लड़की पसंद आ गई। वह हिम्मत कर अपने प्रेम का इजहार कर बैठा, लेकिन लड़की ने उसका भद्दा मजाक उड़ाते हुए कहा, अपनी शक्ल देखी है, खुद ही डर जाओगे। उस दिन गौरांग का दिल टूट गया और उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी। इस अपमान ने उसे भीतर तक तोड़ दिया।
उसे लगा कि वह समाज से कट गया है। धीरे धीरे वह अवसाद में घिरता गया। उसके माता पिता बेहद चिंतित थे। अंततः उसके पिता ने उसे काशी जाकर विद्या अर्जित करने की सलाह दी, ताकि ज्ञान के शिखर पर पहुंचकर वह अपनी कुरूपता की छाया को पीछे छोड़ सके। अष्टावक्र जैसे विद्वानों का उदाहरण देकर उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। पिता की सलाह मानकर गौरांग काशी के लिए निकल पड़ा। काशी पहुंचते ही उसे एक करारा झटका लगा। उसके पिता का मित्र, जिनके पास वह रहने आया था, अब इस दुनिया में नहीं था। गौरांग को लगा कि वह पूरी तरह अकेला पड़ गया है। उसने किसी अनजान भूमि में खुद को अनाथ महसूस किया। मां गंगा के किनारे बैठा वह सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी एक वृद्ध ने उसके कंधे पर स्नेह से हाथ रखा। वृद्ध की आंखों में करुणा थी। गौरांग ने प्रणाम किया और उस वृद्ध से अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। वृद्ध ने ध्यान से सुना और उसे सुझाव दिया, तुम यहां से पास के चंदौली के जंगल में जाओ। वहां आचार्य परमानंद शास्त्री का गुरुकुल है। वहां किसी को पढ़ाई के लिए शुल्क नहीं देने पड़ते। श्रम से तुम आश्रम की सेवा कर सकोगे और ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। उस वृद्ध की बात सुनकर गौरांग के मन में एक आशा की किरण जागी। वह तुरंत ही गुरुकुल की ओर चल पड़ा। 2 दिन के कठिन सफर के बाद वह आखिरकार चंदौली के जंगल में स्थित आचार्य परमानंद शास्त्री के आश्रम में पहुंच गया। आचार्य परमानंद काशी के एक महान और सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य और शांत था। कोई पहली नजर में देखता तो यही सोचता कि ये एक साधारण मुनि है, लेकिन उनके ज्ञान और सिद्धियों का स्तर असाधारण था। उनके आश्रम में गरीब और अमीर घरों से आए अनेक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। वहां हर छात्र को आश्रम की सेवा करनी होती थी, ताकि सब बराबरी का अनुभव कर सकें। आचार्य की एक बेटी थी जिसका नाम था नागमती। उसकी कुरूपता को लेकर आचार्य परमानंद चिंतित रहते थे। उस समय सुंदरता का महत्व विवाह में बहुत अधिक माना जाता था। ऐसे ही एक दिन गौरांग उनके आश्रम में आ पहुंचा। जब आचार्य ने गौरांग की कहानी सुनी तो उनकी आंखों में उसके लिए सहानुभूति उमड़ आई। वे अपने हृदय से उसकी पीड़ा को समझ सकते थे, क्योंकि वे खुद अपनी बेटी नागमती की कुरूपता और उसके दर्द से भली भांति परिचित थे। उन्होंने गौरांग को आश्रम में रख लिया और उसे पढ़ाने का निर्णय किया। नागमती की तरह ही गौरांग भी कुरूप था और इसलिए दोनों के बीच एक अनकहा अज्ञात सा संबंध बनता चला गया। नागमती, जो खुद अंदर से टूटी हुई थी, गौरांग की उपस्थिति से एक अलग सा लगाव महसूस करने लगी थी। उसे लगा जैसे गौरांग के रूप में ईश्वर ने उसे एक साथी दे दिया है। हालांकि गौरांग की नजर में वह सिर्फ एक साधारण महिला थी। नागमती को तो वैसे भी लोग कम ही देख पाते थे। गौरांग का ध्यान उस पर गया भी नहीं, लेकिन उसके मन में गौरांग के लिए धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होने लगा। गौरांग ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से जल्दी ही गुरुकुल में एक विशेष स्थान बना लिया। आचार्य भी उसे अपना प्रिय मानने लगे, परंतु उसके इस सम्मान को देख कई अमीर घरों के छात्रों में ईर्ष्या पनपने लगी। धीरे धीरे वे उसका मजाक उड़ाने लगे और भद्दी टिप्पणियां करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे उसके गांव की लड़की ने किया था। एक दिन एक धनी छात्र ने गौरांग को ताना देते हुए कहा, तुम चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, तुम्हारी कुरूपता देखकर लोग तुमसे दूर ही भागेंगे। ये शब्द गौरांग के दिल में तीर की तरह चुभ गए। गौरांग का मन एक बार फिर से अवसाद की ओर खिंचने लगा। आचार्य परमानंद ने गौरांग की इस उदासी को ताड़ लिया और उसे अपने पास बुलाया। गौरांग ने उन्हें सब कुछ बता दिया। गौरांग की मनःस्थिति को समझते हुए आचार्य ने उसे एक कठिन साधना का मार्ग सुझाया, कर्ण पिशाचिनी की साधना। आचार्य ने समझाया कि ये साधना बेहद खतरनाक है और इसमें छोटी सी गलती भी जीवन नष्ट कर सकती है। यदि तुम अपने रूप को बदलने का दृढ़ निश्चय कर चुके हो
तो कर्ण पिशाचिनी की साधना तुम्हें वरदान दे सकती है, पर इसके लिए तुम्हें असीम धैर्य और संयम चाहिए। आचार्य ने उसे साधना की विधि बताई। तुम्हें 11 दिनों तक एक आसन पर अडिग रहना होगा, बिना भोजन पानी के। चाहे जो भी हो, आसन छोड़ने का अर्थ होगा कि तुम्हारी साधना विफल हो जाएगी। इस साधना में कर्ण पिशाचिनी नग्न अवस्था में तुम्हारे सामने आएगी और वह तुम्हें विचलित करने का हर प्रयास करेगी, परंतु तुम्हें अपनी साधना में अडिग रहना होगा। यदि तुम बीच में हार मान लोगे तो तुम्हारा जीवन उससे भी बदतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 11 दिनों तक संयम बनाए रख सको तो वह तुम्हारे वश में होगी और तुम उससे जो चाहोगे वह पा सकते हो। गौरांग ने गुरु की चेतावनी ध्यान से सुनी, मगर उसे भय नहीं लगा। उसका मन कहता था, जीवन अगर यही है तो इससे बदतर मरना नहीं हो सकता। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। उसने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली और उनकी आज्ञा लेकर कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए जंगल के भीतर प्रस्थान किया। वह गुरुकुल से बहुत दूर निकल आया था। अब आसपास किसी इंसानी बस्ती का कोई चिन्ह भी नजर नहीं आ रहा था। पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसे खंडहर कहना ही सही होगा। शायद कभी किसी साधक ने यहाँ तपस्या की होगी। गौरांग को लगा कि यही स्थान साधना के लिए उपयुक्त है। यहाँ उसकी साधना में खलल डालने कोई नहीं आएगा। उसने उचित समय देखकर अपनी 11 दिन की कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू कर दी। उसने एक स्थान पर मंत्र सिद्ध करके अपना आसन बनाया और वहीं बैठकर साधना में लीन हो गया। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसके चारों ओर भयावह घटनाएं घटित होने लगी। 5वें दिन आसपास हिंसक जंतुओं का कोलाहल गूंजने लगा, मानो वे गौरांग का शिकार करना चाहते हैं। मगर गुरु की बातें उसे याद थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, अपनी साधना से वह हिला नहीं। 6ठे दिन प्रेत उसके सामने आकर नाचने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी जान अब गई तब गई, लेकिन फिर भी वह अपने आसन से नहीं हिला। 7वें और 8वें दिन में और भी अधिक भयंकर पैशाचिक शक्तियां उसे विचलित करने के लिए आ गई, मगर गौरांग अडिग रहा। फिर आया 9वां दिन, उसकी सबसे कठिन परीक्षा का दिन। 9वें दिन स्वयं कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसके आते ही वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। हवा में एक मादक और उत्तेजक गंध फैल गई, जैसे कामदेव ने स्वयं अपने बाणों की वर्षा कर दी हो। चारों ओर संगीत की स्वर लहरियां गूंजने लगी। माहौल में एक मोहक मादकता छा गई। कर्ण पिशाचिनी ने अपने मोहक स्वर में गौरांग के कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी आवाज ने गौरांग को सम्मोहित कर दिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका दिल धड़क उठा। कर्ण पिशाचिनी नग्न अवस्था में अपनी अभूतपूर्व सुंदरता में उसके सामने खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, मानो उसे आमंत्रित कर रही हो। गौरांग उसके मोहपाश में बंध गया। उसने अपने गुरु की चेतावनी को याद करने का प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे उसकी दबी हुई काम वासना उसके मन पर हावी होने लगी। आज तक गौरांग ने केवल अपमान और उपहास ही झेला था। उसके जीवन में किसी ने प्रेम नहीं दिखाया था और अब यह मोहक स्त्री उसे अपनी ओर खींच रही थी। गौरांग का जीवन से मोह खत्म हो चुका था, इसलिए उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। लेकिन उसके प्रेम के भूखे दिल के सामने यह झूठा ही सही प्रेम का आमंत्रण था। वह पिघल गया। उसके बुलावे पर गौरांग अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसके पास बढ़ चला। जैसे ही गौरांग ने अपने सिंहासन से पैर उठाए और उस सीमा से बाहर रखा, कर्ण पिशाचिनी जोर से अट्टहास कर उठी। उसके दांत लंबे होते गए, चेहरा विकराल हो गया। उसकी खनक से सारा जंगल गूंज उठा। गौरांग डर के मारे कांप उठा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था।
तभी कर्ण पिशाचिनी ने उसे जकड़ लिया। उसके शरीर पर हावी होकर उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया और फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। गौरांग, जो कर्ण पिशाचिनी को वश में करने चला था, अब खुद ही उसकी गिरफ्त में आ गया था। गौरांग ने जंगल के भीतर जिस जगह कर्ण पिशाचिनी की साधना प्रारंभ की थी, उससे कुछ ही मील की दूरी पर 7 तांत्रिकों की एक कुटिया थी। ये तांत्रिक सिद्ध तपस्वी थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया था। बार बार कर्ण पिशाचिनी की साधना करते और अपने उद्देश्य पूरा होने पर उसे मुक्त कर देते। कर्ण पिशाचिनी एक नकारात्मक शक्ति थी, कामुकता और प्रलोभन से भरी हुई। अपने साधकों के साथ दैहिक संबंध बनाने की चाह रखने वाली इस पिशाचिनी को 7 तांत्रिकों का सामना करना पड़ा, पर वे इतने पहुंचे हुए थे कि उस पर काबू पा लेते थे। अब कर्ण पिशाचिनी को तलाश थी एक ऐसे अपूर्ण साधक की जिसे वह वश में कर सके और इन 7 से अपना प्रतिशोध ले सके। उसने गौरांग के मन और शरीर पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे गौरांग का रूप बदलने लगा और वह एक नर पिशाच में परिवर्तित हो गया। अब उसका अपने मन और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। अब वह वही सोचता, वही करता जो कर्ण पिशाचिनी चाहती। गौरांग के शरीर का नियंत्रण अब उसके हाथों में ही था। कर्ण पिशाचिनी ने गौरांग को उन तांत्रिकों की तपोस्थली के आसपास भेजा। जैसे ही उनमें से कोई अकेले बाहर आता, कर्ण पिशाचिनी उसे गौरांग के हाथों मरवा देती। गौरांग के तेज दांत और बढ़े हुए नाखून खतरनाक हथियार बन गए थे, जो उसे और भी भयावह बना रहे थे। एक एक करके मात्र 1 महीने के भीतर कर्ण पिशाचिनी ने गौरांग के हाथों 7 तांत्रिकों की हत्या करवा दी। पूर्णिमा के दिन वह गौरांग के शरीर से बाहर निकल जाती, मगर यह चक्र हर महीने दोहराया जाने लगा। कर्ण पिशाचिनी के बाहर निकलते ही गौरांग अपने किए पर घृणा से भर उठता। उसे खुद से नफरत होने लगती। वह सोचता, मैं क्या था और अब क्या हो गया हूं? एक खूनी, एक हत्यारा। मगर उसे इससे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हारकर उसने अपने गुरु की कुटिया जाने का निश्चय किया। एक पूर्णिमा की रात, जब कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव उस पर नहीं था, वह गुरु की शरण में जा पहुंचा और उन्हें अपने दुख का सारा हाल कह सुनाया। गुरु चिंतित हुए और बोले, गौरांग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब कर्ण पिशाचिनी एक शक्तिशाली शक्ति है। उसे वश में करना मेरे लिए भी कठिन है। इस बातचीत को आचार्य की पुत्री नागमती सुन रही थी। गौरांग के जाने के बाद से ही वह उसे लेकर चिंतित रहती थी। प्रेम में वह इतना व्याकुल थी कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। जब गुरु ने नागमती से उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उसने अपने प्रेम का इजहार किया और कहा कि वह गौरांग से सच्चा प्रेम करती है। जब गौरांग ने गुरु से सहायता मांगी, तो नागमती ने उनके सामने आकर अपने प्रेम को व्यक्त किया और कहा, पिताजी, मैं गौरांग से प्रेम करती हूँ। प्रेम जीवन में एक बार होता है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं गौरांग को मुक्ति दिलाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगी। गुरु अपनी पुत्री के प्रेम को समझते थे। उन्होंने अनुमति दे दी। नागमती ने माता दुर्गा की आराधना का निश्चय किया, यह जानते हुए कि केवल मां दुर्गा ही कर्ण पिशाचिनी से गौरांग को मुक्त करा सकती हैं। वह मंदिर में बैठकर मां दुर्गा की तपस्या करने लगी। दूसरी ओर कर्ण पिशाचिनी ने गौरांग के शरीर में प्रवेश किया और जान गई कि नागमती उसे अपने प्रेमी से दूर करना चाहती है। क्रोध में भरी कर्ण पिशाचिनी ने गौरांग को नागमती की हत्या का आदेश दिया। नर पिशाच बने गौरांग ने मंदिर में जाकर नागमती पर प्रहार करना चाहा, लेकिन आचार्य परमानंद पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने गौरांग को रोकने का भरसक प्रयास किया। उधर नागमती की साधना तीव्र होती जा रही थी। अंततः वह अपने साधना के अंतिम चरण में पहुंच गई। इसी बीच गौरांग ने गुरु को जोर से धक्का दिया,
जिससे वे घायल होकर मंदिर के प्रांगण में गिर पड़े। उस क्षण नागमती की साधना पूरी हो गई। कर्ण पिशाचिनी समझ गई कि अब नर पिशाच से वह नागमती की हत्या नहीं करवा सकती। वह गौरांग के शरीर से बाहर निकली और नागमती पर झपट पड़ी। लेकिन अब नागमती की रक्षा मां दुर्गा स्वयं कर रही थी। मां की मूर्ति से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो कर्ण पिशाचिनी से टकराई। मां की उस दिव्य शक्ति से कर्ण पिशाचिनी जलकर नष्ट हो गई। प्रेम ने अंततः विजय प्राप्त की। गुरु परमानंद संतुष्ट हुए कि उनका शिष्य अब मुक्त हो गया है और उनकी पुत्री को भी उसका सच्चा प्रेम प्राप्त हो गया है। गौरांग ने नागमती की ओर देखा। उसकी साधना का तेज उसके चेहरे पर था और प्रेम की सुंदरता से उसका हृदय भर आया। गौरांग समझ गया था कि उसके जीवन का सच्चा प्रेम उसे मिल चुका है। कुछ समय बाद आचार्य परमानंद के स्वस्थ होते ही उसी आश्रम में नागमती और गौरांग का विवाह संपन्न हुआ। गौरांग नागमती को लेकर अपने वृद्ध माता पिता के पास गया। वे अपने पुत्र को देखकर अभिभूत हो उठे। कुछ समय बाद गौरांग अपने माता पिता और पत्नी नागमती के साथ उसी आश्रम में लौट आया, क्योंकि अब गुरुकुल की जिम्मेदारी उसी पर थी। और इस तरह यह प्रेम, साधना और मुक्ति की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा है आपको कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, अतः चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमारा प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।